बाद भी हुआ है परशुराम जी का। जो धनुष तोड़ा था वो शिव धनुष था, और इस धनुष का कुछ लोगों को तो नाम भी पता नहीं होगा। उस धनुष का नाम था पिनाक। रामायण में 2 बार इसकी चौपाई आई है पिनाक के नाम से। ये श्रीमद् भागवत का कथा है। इसमें थोड़ा सा राम कथा भी आ जाती है, क्योंकि सूर्यवंश का और चंद्रवंश का दोनों का इसमें निरूपण है। सीता स्वयंवर के बाद में जब घर आ जाते हैं तो कैकेयी रानी 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है और भरत को राजगद्दी दिलवा देती है। ये भगवान ने स्वयं ही वनवास लिया था। उसे कैकेयी मां ने वनवास नहीं दिलवाया, भगवान ने स्वयं ही मां से ये वनवास मांगा था। शायद कुछ लोगों को पता नहीं हो। देवासुर संग्राम में एक बार की बात है, जब राजा दशरथ युद्ध करके लौट रहे थे तो रथ का पहिया निकल गया और कैकेयी ने उसमें उंगली लगा दी और उनको लेकर के आई। और 2 वरदान के लिए कहा कि जब मुझे समय मिलेगा तो मैं 2 वरदान मांगूंगी। आज वो कैकेयी मां ने 2 वरदान मांगे। इस वरदान के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है कि भगवान वनवास नहीं जाते तो राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि जो भगवान का राज सिंहासन वाला जो मुकुट था वो रावण के पास था। शायद किसी को पता हो कि नहीं पता हो, ये कथा बहुत लंबी हो जाती है। रावण के पास कैसे पहुंच गया, इसमें भी रहस्य छुपा हुआ है। मां सरस्वती को, बीड़ा वादनी को, मां को उस मंथरा को समझाया कि तू जाके कैकेयी से ऐसे कह। भगवान राम भी मिले कैकेयी मां से, हे मां, मैं तो इस जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। यदि मुझे राज सिंहासन मिल गया तो इस राज्य में ही पड़ा रह जाऊंगा। तू मेरे सबसे चहेती मां है, इस राज का किसी को नहीं पता। उस मां, तू ही अपनी छाती में पत्थर रख के मुझे वनवास को भेज सकती है, अन्यथा किसी मां में इतनी शक्ति नहीं है जो मुझे वनवास के लिए भेज दे। उधर मंथरा के कहने से कैकेयी को गुस्साया गया और ये लीला दिखाई गई जो हमारे जेहन में आ जाए। ये किस लिए दिखाई लीला कि घर में जो दूत होता है ना, दूत वो अच्छे को लड़वा देता है। ये गृहस्थ लीला है, इसलिए इसको दूत बनाया मंथरा को, और कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए मांगा। आज की महिलाएं भी ये सोचती हैं कि जो कुछ भी हो मेरे पुत्र के लिए हो। अपने पुत्रों के लिए चाहती हैं। घर में सम्मिलित रहते हुए चार माताएं हों तो चारों अपने अपने पुत्रों को ही खिलाती पिलाती हैं, बड़ा करने की सोचती हैं, अपने को ही देखती हैं, अपने पुत्रों को ही सोचती हैं और दूसरे की नहीं सोचती। पर उस लीला सुख के यहाँ तो सब बराबर हैं। वो तो सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। आज कैकेयी मां ने वो 2 वरदान मांग लिए दशरथ से, राम को वनवास। आज वनवास को जा रहे हैं। लक्ष्मण भैया पीछे पड़ गए, मैं भी आपके साथ चलूंगा कि माँ बाप की सेवा करना, मेरे तो माता पिता सब तुम ही हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तरफ पत्नी के पास पहुंचते तो थाल तो वो तैयार मिलती है। आज की कोई ऐसी पत्नी नहीं होगी जो अपने पति के साथ वनवास चली जाए। आजकल की तो ऐसी पत्नियां भी नहीं है कि उसके कंधे से कंधा मिला करके उसके साथ काम पर चली जाएं।
ये तो वनवास की बात है। क्यों अपने राजमहल को छोड़ के जाएंगी, क्यों अपनी शान शौकत को छोड़ के जाएंगी। आज सीता जी भगवान के साथ वनवास के लिए जाने के लिए तैयार हो गई है। भगवान ने पूछा भी नहीं, भगवान ने रोका तू सास ससुर की पूजा कर, सेवा कर। उन्होंने कहा पहले तो पति की सेवा है। सीता जी भी साथ में चली गईं। जब भगवान राम लखन और सीता जब वन में सो रहे हैं, पहरे पर निषाद राज जो श्रृंगवेरपुर में रहता है, वो गोभी लखन के साथ पहरे पर बैठा है। तो निषाद राज से लखन भैया कैसी वाणी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बोले लखन मधुर जुबानी, बोले लखन मधुर जुबानी, ज्ञान विरागे भगत रस सानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। कौन को सुख दुख कर दाता, कौन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति की रस सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोली, हे भाई निषाद राज, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए का फल भोगते हैं। ये चौपाई सटीक है, ये सबके लिए है, हमारे अपने जीवन के लिए है। भगवान श्री राम ने वन गमन से लौटने की सुमंत्र से कहा, सुमंत्र भी साथ में था। तो धर्म का उपदेश भगवान श्री राम कैसे देते हैं, अयोध्या कांड की 53वीं दोहा की 93वें दोहा की दूसरी चौपाई में बोलते हैं। भगवान श्री राम से दधीच हरि चंद्र नरेसा, शिव दधीच हरि चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, कहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंते देवावली भूप सुजाना, रंत देवावली भूप सुजाना, धर्म धरे हो सही संकट नाना, धर्म कहे कई संकट नाना, धर्म धरे सहे संकट नाना, धर्म धरे कहे संकट नाना। शिव दधीच हरिचंद्र राजाओं ने धर्म के लिए अनेक कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव वो बलि भी बहुत संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म ने दूसर सत्य समान, धर्म ने दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, तजेती हो पुर अपजस छावा, तजे हो शिवपुर अपजस पावा, तजे हो शिवपुर अपजस पावा। वेद और शास्त्रों
शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य के सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहजता ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने में तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। जब रामचंद्र जी के बहुत समझाने के बाद सुमंत्र सीता जी को सुमंत्र के साथ जाने को कहा, तब भी सीता जी सुमंत्र के साथ नहीं आई। और सुमंत्र वापस होने को तैयार हो गए। सीता जी ने सुमंत्र को ऐसे समझाया कि पति के चरण कमलों में चरण कमलों के बिना मैं नहीं रह सकती। जब सुमंत्र वापस हुए और राम लक्ष्मण और सीता गंगा जी के तट पर पहुंचे तो केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं, केवट भैया अपनी नाव हमारे पास लाओ और हमें परली पार उतार दो। तो केवट कहता है, अवश्य महाराज उतारूंगा जरूर, क्योंकि आप और हम तो एक ही बिरादरी के हैं। अब जैसे ऐसे शब्द कहे कि आप और हम एक बिरादरी के हैं तो लक्ष्मण की तो भ्रकुटी ही तन गई। कहां हम और कहां ये केवट, कह रहा एक ही बिरादरी के हैं कि लखन भैया चाहे मुझ में तीर मार दो पर मैं कहने के लिए चूकूंगा नहीं। जो सत्य बात है उसको अवश्य कहूंगा। लक्ष्मण भैया सोचने लगे ये अब भी सत्य कह रहा है, पर राम कुछ नहीं, हमारे भैया कुछ नहीं कह रहे, हमें अपनी बिरादरी क्या बता रहा है। कहां ये केवट और कहां हम राजा के पुत्र, भ्रकुटी तन गई है। इसमें भी एक रहस्य है। केवट कहता है कि तुम भवसागर से पार उतारने वाले हो और मैं इस गंगा जी से पार उतारने वाला हूं, दोनों हुए तो पार उतारने वाले है। केवट से नाव मांगते हैं, मांगी नावन केवट आना